वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग क्रैप्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी के शुरुआत में एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे। उसी वक्त लड़की को एक क्रैब यानी कि केकड़ा दिखता है। वो कछुए के शेप का था। उस लड़की को वो काफी अजीब लगता है। वो लोग उसे उठाकर देखने लगते हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद वो मर गया होगा, इसी वजह से वो लोग फोटो लेने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वो लड़के के मुंह पर चिपक जाता है और उसे काटने लगता है, जिस वजह से लड़के का काफी खून बहने लगता है। लड़की उसे उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो साथ ही साथ डर भी रही थी। इसके बाद वो उस पर पत्थर मारने की कोशिश करती है, लेकिन केकड़े की जगह लड़के के मुंह पर लग जाता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के फिलिप और उसकी फ्रेंड मैडी पर। हमें पता चलता है कि फिलिप पैर से पैरालाइज्ड है, जिस वजह से वो एक व्हील चेयर पर का इस्तेमाल करता है। मैडी उसे उसके गैरेज की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वहाँ रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद फिलिप के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर है। वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए तैयार नहीं था। सेल लगे बैनर को मैडी से हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगाई होती है जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपना एक नया रोबोट बनाने की कोशिश में था। उसका सपना था कि आर्मी के लिए रोबोट बनाए। उसके बाद वो लोग गैरेज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि वह एक लेजर लाइट बैटरी है। इस ट्रायल को करते वक्त पुलिस ऑफिसर फ्लाइगन उससे बच जाता है। वो इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान होता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हंटर भी आ जाता है। बैनर को नीचा पड़ा देखकर फिलिप को मना करता है कि वो फिर से बैनर को ना हटाए। तभी कंट्रोल रूम से फोन आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक भेल मछली मरी पड़ी है। इसके बाद वो दोनों भेल को देखने चले जाते हैं। मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि भेल की हालत बहुत खराब है। देखने से लग रहा है किसी ने खाकर पानी से बाहर फेंक दिया है। उन दोनों को उसके पास से काफी बदबू आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये एलियन का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कुछ अजीब चीज जरूर है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं। उन दोनों के पास अपना घर नहीं होता। हंटर जाते वक्त पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। तभी एक केकड़ा उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम लोग फिलिप को देखते हैं जो स्कूल आए होते हैं। उसे बाहर मैडी मिल जाती है। अपने बायोलॉजी के क्लास में उन्हें एक मरी हुई बिल्ली पे प्रैक्टिकल करना होता है। उनका टीचर और कोई नहीं मैडी की मॉम होती है। क्लास खत्म होने के बाद उनका फ्रेंड रूडो मिलता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पे चलने को कहता है। दरअसल कल उनके स्कूल में पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है उसने पहले ही फिलिप के साथ डेट बुक कर ली है। उधर दूसरी तरफ हंटर को एक हाथ का कंकाल मिलता है। ये उसी लड़के का हाथ है जिसे हम लोग ने मूवी के शुरुआत में देख चुके हैं। वो लोग एक गुफा के सामने जाते हैं। हंटर उस गुफा के अंदर अकेले ही जाता है, जबकि फ्लाइनिगन बाहर ही खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को दूसरी साइड इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़ा ने खा लिया था। वो हंटर से बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर उससे लड़की को देखकर डर जाता है और फ्लाइनिगन को बुलाता है। अब रात में रूडो को एक जगह अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी यहाँ कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह रूडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। अब रात में फिलिप गैरेज में अपना काम कर रहा होता है। तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे लेजर वाले बैटरी के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत पावरफुल चीज है। उसके बाद फिलिप उसी बैटरी की मदद से अपने लिए एक गैजेट तैयार कर लेता है। इससे वो चल पाता है। जैसे ही बैटरी को फिट करता है वो चलने लगता है। कुछ देर में उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर बाहर आ जाता है। तभी यहाँ मैडी अपनी मॉम के साथ मिलने आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर उसकी मॉम और हंटर वैन में आ जाते हैं, जहाँ वो उसके स्कूल टाइम की फोटोज देखने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल टाइम में मैडी के मॉम पर ही क्रश था। फिर इसके बाद दोनों बाहर आकर वॉक करने लगते हैं। फिलिप शहर में आ
जाता है जहाँ मैडी उसे समझाती है और शांत कराती है। दूसरी तरफ रूडो एक बार में आकर उस केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगकर पीने लगता है, लेकिन बार के अंदर उसकी उम्र कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं देते। असल में रूडो माइंड से थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए वो अजीब बिहेव करता है। खैर, रास्ते में उसे फिलिप और मैडी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उस पर केकड़ों ने अटैक किया है, लेकिन दोनों उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। तभी वहाँ एक केकड़ा आ जाता है जिसे मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। रूडो उसके पास जाने से मना करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब वो जैसे ही अपना हाथ उसके पास लाती है, वो उन्हें कुछ नहीं करता और अजीब तरह से वहीं पर मर जाता है। ये लोग ये देखकर हैरान होते हैं। खैर, मैडी और फिलिप वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिलिप और हंटर वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कल एक डेट के लिए जाना था। उन दोनों के जाने के बाद मैडी अपनी मॉम के साथ छुपते हुए फिलिप के गैरेज में पहुंचती है और फिलिप के गैजेट्स दिखाने लगती है। दूसरी तरफ रूडो मरे हुए केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। यानी कि हम समझ पाते हैं कि केकड़े मरने के बाद एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। सुबह में फ्लाइनिगन शिप के पास बैठकर मछली पकड़ रहा था, तभी उससे कुछ केकड़ों की आवाजें आने लगती है। इधर वैन में फिलिप डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। उसके साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और फिलिप यहाँ पर अपनी उसे चलने वाली गैजेट्स लगाकर आया होता है। पार्टी में मैडी उसे चलता देख काफी खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी के मॉम ने ही उस गैजेट्स को रिपेयर करके चलने लायक बना दिया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मैडी के मॉम से को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक केकड़ा दिख जाता है। उसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसी बीच यहाँ मैडी की मॉम भी आ जाती है। अब वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सब ये देखकर डर जाते हैं। मैडी की मॉम उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बाद वो केकड़ा उन पर भी हमला कर देता है। फिर हंटर किसी तरह मैडी की मॉम से केकड़े को दूर फेंक देता है और सभी को यहाँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ काफी सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। वो सभी वहाँ के सारे केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और फिर से भागने लगते हैं। हंटर फिलिप और बाकी सबको लेकर एक सेफ कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है, जिसके कारण उसे चला नहीं जाता। फिर हंटर उसे उठाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। फिलिप क्रिएचर को अपने पास आता देखकर हंटर को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ रूडो आ जाता है और अपनी तलवार से अटैक करके उस क्रिएचर को मार डालता है। असल में रूडो पिछली रात क्रिएचर के हमले से बच गया था और यहाँ वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ जाता है। इसके बाद वो लोग स्कूल के लैब में आ जाते हैं, जहाँ मैडी की मॉम उस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है। आखिर वो चीज है क्या? उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये काफी पुराने वक्त के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफी रेडिएशन होता है, इसी वजह से ये इतने खतरनाक हैं। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है, जो कि भेल के साथ हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 तरह के हैं। पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं, दूसरे जो इंसान के साइज के हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने भेल को खाया था और वो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रिएचर पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। इससे काफी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोग इंसानों को बुरी तरह मारकर खा रहे हैं। अब हंटर उन सबको गैरेज के पास छोड़ देता है और खुद फ्लाइनिगन को ढूंढने जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो कहता है वो एक पुलिस ऑफिसर है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। इधर फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर्स को मारने के लिए जरूर कुछ बना लेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर फ्लाइनिगन को देखने उसके घर में जाता है, लेकिन उसी वक्त उस पर केकड़ों ने अटैक कर दिया था, जिससे वो मर जाता है। हंटर पर भी वो क्रिएचर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर गैरेज के बाहर भी कई
क्रिएचर्स आ जाते हैं जिन्हें मारने के लिए रूडो बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भटकाकर अपनी तरफ लगा लेता है। मैडी की मॉम भी एक टूल की मदद से एक क्रिएचर्स को मार देती है। इसी बीच हम लोग उस बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसने बेल को खाया था। अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने तक फिलिप एक बहुत बड़ा रोबोट बना देता है जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर्स को मार पाए। फिलिप खुद ही उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे मारने चला जाता है। खैर अब उसी क्रिएचर्स के पास जाकर फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर भी काफी पावरफुल था, इस वजह से वो जल्दी नहीं मरता। वो उस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद फिलिप अपने रोबोट का तलवार लेकर उस पर अटैक करने लगता है और उसका भी एक हाथ काट देता है। अब क्रिएचर काफी गुस्से में आ जाता है और वो रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर हिट कर देता है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इससे फिलिप को टाइम मिल जाता है और वो उसी बैटरी के मदद से लेजर एक्टिवेट करके उस क्रिएचर को एक ही बार में मार देता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं कि फिलिप के रोबोट ने क्रिएचर को मार दिया है। मैडी भी उसे यहाँ पर किस करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फिलिप अपने रोबोट को फिर से रिपेयर करके शहर के बाकी क्रिएचर्स को मारने चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।